हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, और हमने इसका एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लिया है सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, यानी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, वेयर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टी टाइम इन विच एंगुलर वेलोसिटी चेंज फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ओके, देखो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रोटेशनल मोशन। ठीक, we know that in rotational motion angular velocity is the rate of change in angular displacement, that is omega is equal to d theta upon dt. We can write it d theta is equal to omega dt. Okay, but we know that omega is equal to omega naught plus alpha t. This is first equation. Then d theta is equal to ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ देखिए ओमेगा की वैल्यू पुट करिए, डी टी ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये हो गया ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। ओके, ये हुआ हमारा डी थीटा। अब आप यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि सब इसमें डी टी और डी थीटा हैं। इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is changed फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, 0 to थीटा, 0 to थीटा। ठीक, इन टाइम 0 to t। ठीक, यानी जो हमारा 0 डिग्री से थीटा पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो उसमें टाइम हमारा 0 से t तक चेंज होता है। देन बाय इंटीग्रेशन, बाय लिमिट इंटीग्रेशन होता है, बाय लिमिट इंटीग्रेशन। ठीक, इंटीग्रेशन यहाँ लगाइए, डी थीटा हो गया, इसकी लिमिट हो गई 0 डिग्री टू थीटा। ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट मानी जाएगी। ओमेगा नॉट हो गया, इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर t तक dt का, प्लस ये जो हमारे इक्वेशंस हैं यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के हैं, तो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन के हैं, तो यहाँ पे अल्फा बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लेकर t तक टी डी टी हो जाएगी। ठीक, रूल्स हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, रूल्स हमारा पहला होगा इंटीग्रेशन dx का होता है x प्लस कांस्टेंट, कल हम बता चुके हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पे जब लिमिट इंटीग्रेशन होता है तो ये कांस्टेंट यूज नहीं होता है, यानी dx का x हो जाएगा। ठीक,
और दूसरे का इंटीग्रेशन होगा x dx का। तो जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर 1 यूनिट इसकी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ x की पावर 1 है तो ये हो जाएगा x की पावर 2, और जो पावर आती है उसी से डिवाइड हो जाता है, इतना प्लस कांस्टेंट होता है। ठीक, तो यहाँ भी जब लिमिट इंटीग्रेशन होता है तो ये कांस्टेंट नहीं यूज होता है, x²/2 यूज होगा। तो यहाँ पर वही हम लोग लगाएंगे फंक्शन। तो ये हो गया थीटा, लिमिट हो गई 0 डिग्री से लेकर थीटा तक, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, इधर हो गया dt का t 0 से लेकर हो गया t तक, प्लस अल्फा, इधर हो गया t²/2। यहाँ ये रूल लगा, देखिए t dt x dx, और यहाँ पे dt तो dx, ये रूल लगे हैं इसमें। और लिमिट 0 से लेकर t तक हो गई। अब हमने बताया हुआ है कि लिमिट इंटीग्रेशन में पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर नीचे की लिमिट रखते हैं। ये हो गया। यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो 0 डिग्री ऐसे आ गया, इज इक्वल टू, इधर आ गया ओमेगा नॉट t-0 आ गया, इधर आ गया प्लस अल्फा t² - 0 का स्क्वायर बाई 2 आ गया। ठीक, जहाँ पे t यूज होता है पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, फिर नीचे वाली रखते हैं वहीं पे, और बीच में लगा देते हैं माइनस। तो यहाँ t² है तो ये t² हो गया। अब t की जगह फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो 0 होगा, 0² हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। थीटा -0 डिग्री मीन्स हो गया थीटा, इज इक्वल टू हो गया, यहाँ हो गया ओमेगा नॉट, और ये t-0 का t हो गया, प्लस अल्फा, यहाँ हो गया t²/2। तो बाई 2 को 1/2 आगे कर दो, यानी हमारा इक्वेशन हो गया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t और प्लस हाफ अल्फा t²। ठीक, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ओके, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।